Assalamualaikum, my dear students. I am your teacher Zahir Abbas. We are going to start our new lecture on polysaccharides. It's very important and very easy topic in the biochemistry. बहुत ही अहम और बहुत ही आसान टॉपिक बायोकेमिस्ट्री के अंदर। अच्छा, इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो पॉलीसैकेराइड, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे यूनिट से मिलके बना हुआ सैकेराइड। सैकेराइड शुगर को कहते हैं, विच गिव द मोर देन 9 मोनोसैकेराइड यूनिट्स अपॉन हाइड्रोलिसिस। जब आप कार्बोहाइड्रेट की हाइड्रोलिसिस करें और वो 9 से ज्यादा यूनिट दे, ग्रेटर देन 9 यूनिट्स, तो इसको बच्चों कहेंगे हमारे पास क्या है, पॉलीसैकेराइड। यानी अगर आप कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करते हैं तो वो 9 से ज्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट दे, तो उसको बच्चों पॉलीसैकेराइड्स कहेंगे। अच्छा, यहां पे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं। नेचुरल पॉलीमर्स, ये कुदरत के अंदर पाए जाने वाले पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर्स क्या होते हैं? जो मोनोसैकेराइड यूनिट से, सब यूनिट से, छोटे छोटे यूनिट से मिलके बने होते हैं। अगर मैं यहां पे एग्जांपल लेता हूं तो ये हमारे पास एक पॉलीसैकेराइड्स है, तो इसमें बच्चों ये वाला बच्चों हमारे पास क्या है, मोनो, एक यूनिट। मोनोपॉलीमर्स, मोनो यूनिट और मोनो यूनिट जब आपस में मिलते जाते हैं तो ये पॉलीमर्स बना देते हैं। तो ये बच्चों एक नेचुरल पॉलीमर्स है। इसके साथ साथ हाई मॉलिक्यूलर मास है। डेफिनेटली इसमें छोटे छोटे यूनिट्स मिलके बने हुए हैं और ये ज्यादा से हैं, तो इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा, वो ज्यादा होगा। अच्छा, इसके साथ साथ ये जो आपस में कंबाइन होते हैं, अगर यहाँ पे मैं मोनोसैकेराइड्स की बात करता हूँ, ये मोनोसैकेराइड से मिलके बने हुए हैं, तो इनके दरमियान जो बांड जो होता है ये ग्लाइकोसाइडिक बांड कहलाता है। 3 बातें मैंने कही कि ये एक नेचुरल पॉलीमर्स है और इनका मॉलिक्यूलर जो वेट है वो ज्यादा होता है, और जिस लिंकेज के जरिए ये आपस में जुड़े होते हैं, जिस बांड के जरिए आपस में जुड़े होते हैं, उनको हम ग्लाइकोसाइडिक बांड कहते हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल के अंदर बच्चों स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है और डेक्सट्रिन है। स्टार्च जो है ये एनिमल्स, प्लांट्स के अंदर, प्लांट बार बार कहूंगा, प्लांट्स के अंदर ये स्टोरिंग हाउस होता है, यानी प्लांट्स इसको स्टोर करते हैं। इसके बाद सेलुलोज है, ये प्योर कॉटन है, और इसके बाद ग्लाइकोजन है, तो ये एनिमल्स के अंदर पाई जाती है। एनिमल्स के अंदर स्टोरिंग हाउस है, ये लीवर और मसल्स के अंदर पाई जाती है। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टीज की बात करूं तो ये अमार्फस सॉलिड है। मैं पॉलीसैकेराइड की प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं पूरी, किसी एक स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, डेक्सट्रिन की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें देखें, अमार्फस सॉलिड होते हैं, यानी ये क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं होते, ये अमार्फस सॉलिड होते हैं। ये इनसॉल्युबल, पानी के अंदर हाल पजीर नहीं होते, टेस्टलेस होते हैं, स्टोर हाउस ऑफ द एनर्जी होते हैं, और स्ट्रक्चर एलिमेंट्स ऑफ सेल, सेल का जो एलिमेंट्री स्ट्रक्चर है उसका ये हिस्सा होते हैं। बच्चों, इसके अंदर हम स्टार्च को देखेंगे, स्टार्च की स्ट्रक्चर्स को, इसकी प्रॉपर्टीज को, इसके यूजेस को, इसके ऑकरेंस को देखेंगे, और इसके 2 स्ट्रक्चर हैं उसको हम डिटेल में देखेंगे। अच्छा, स्टार्च की मैं बात करूं तो ये मोनोसैकेराइड यूनिट्स। अच्छा, एक अल्फा डी ग्लूकोज होता है, अल्फा डी ग्लूकोज बच्चों होता है, और एक हमारे पास बीटा डी ग्लूकोज होता है। मैं अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर यहां पे ड्रा करता हूं, देखिएगा। ये बच्चों हमारे पास एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। इसको मैं अल्फा डी ग्लूकोज क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है यहां पे, वो नीचे की तरफ होता है। मैं इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर ड्रा करता हूं, जरा देखिएगा। यहां पे पोजीशन नंबर 1 के ऊपर देखें बच्चों, ये पोजीशन नंबर 1 है। यहां पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो ये नीचे की तरफ है, तो इसको बच्चों, इसको अल्फा डी ग्लूकोज कहते हैं। ये जो पॉलीमर्स हमारे पास मौजूद है स्टार्च, ये अल्फा डी ग्लूकोज से मिलके बना होता है। यानी अल्फा डी ग्लूकोज मोनो सब यूनिट्स होते हैं, ये आपस में मिलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बांड से, और क्या बनाते हैं, स्टार्च बनाते हैं। अच्छा, बीटा डी ग्लूकोज क्या होता है? जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाए, यानी ऊपर अगर हाइड्रोक्सिल पोजीशन नंबर 1, ये पोजीशन नंबर 2, ये पोजीशन नंबर 3, 4 और ये 5, 6, अगर ये नीचे की तरफ हो तो अल्फा डी ग्लूकोज, ऊपर की तरफ इसके अंदर जितने भी मोनोसैकेराइड्स होंगे जिसकी ग्लूकोज की बात कर रहे हैं वो अल्फा डी ग्लूकोज होंगे।
अच्छा, इसकी ऑकरेंस की बात करें कि ये कहाँ पे पाई जाती है, किन चीज़ों के अंदर पाई जाती है, तो वीट के अंदर, राइस के अंदर, मेज के अंदर, पोटैटोज के अंदर, बार्ले के अंदर पाई जाती है। यूजेस की बात करें, ये कोटिंग के अंदर जो पेपर की क्वालिटी को इंप्रूव करना होता है ना बच्चों, राइटिंग पेपर की क्वालिटी को इंप्रूव करना, तो उसके अंदर आप ये स्टार्च को डालते हैं। लॉन्ड्रिंग के अंदर इस्तेमाल होती है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लूकोज, जब इसकी आप ब्रेक डाउन करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो आपको ग्लूकोज, इसके साथ साथ इथाइल अल्कोहल बनाने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, इसकी दो चीज़ें यहाँ पे, इसके दो तरह की ऑकरेंस होती है कि एक एमोलोज की फॉर्म में पाई जाती है और एमोलोज पैक्टिन की फॉर्म में पाई जाती है। 10 से 20% एमोलोज की हालत में होती है और 80 to 90% एमोलोज पैक्टिन की फॉर्म में पाई जाती है। अच्छा, एमोलोज को स्ट्रक्चर जरा देखिएगा, जो बहुत कम हालत में पाई जाती है। ये ग्लूकोज का एक यूनिट है। अगर मैं इसको दोबारा रीराइट लिखता हूँ समझाने के लिए, OH और यहाँ पे बच्चों क्या है, OH है। ये हमारे पास एक ग्लूकोज का यूनिट था और एक ये था, तो यहां से ये आपस में कंबाइन करते हैं रिमूवल ऑफ वाटर, ये इनके दरमियान बॉन्ड बन गया। बच्चों ये वाला बॉन्ड होता है 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अच्छा, इसको मैंने 1,4 क्यों कहा है? अगर मैं इस कार्बोहाइड्रेट की बात करूं तो ये 1 पोजीशन, 2, 3 और ये 4 पोजीशन है। अगर मैं इस कार्बोहाइड्रेट की बात करता हूं मोनोस्क्राइड की, तो ये 1 पोजीशन है, इसलिए मैंने इस बॉन्ड को कहा है 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इसी तरह ये आगे यहां पे भी 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, 1,4 इस तरह ये एक लॉन्ग चेन होती है, इसमें 9 से मोर मोनोस्क्राइड यूनिट होते हैं। अच्छा, ये तो हमारे पास किसका यूनिट है, एमोलोज पैक्टिन का, एमोलोज का, सॉरी। अच्छा, इसके बाद एमोलोज पैक्टिन जो है, इसमें थोड़ी सी तब्दीली है। एक तो इसमें चेन मौजूद होती है स्ट्रेट चेन, जिसमें 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। यहां पे देखिए 1,4 बॉन्ड मौजूद है, वही 1 पोजीशन और ये 4 पोजीशन है। इसके साथ साथ बच्चों, इसको मैं रेज करता हूं, इसके साथ साथ यहां पे भी एक चेन मौजूद होती है। मैं स्ट्रक्चर ड्रा करता हूं, ये देखिएगा OH, यहां पे OH, इसी तरह हमारे पास इस तरह एक रिंग मौजूद होती है। यहां पे बच्चों इनके दरमियान बॉन्ड बनता है और यहां से जब वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा तो इनके दरमियान कुछ बॉन्ड ऐसे होगा, ऐसे। अच्छा, इसको बच्चों हम 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड नहीं कहेंगे, इसको हम 1 और 6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहेंगे। अच्छा, वो क्यों? अगर इस चेन की बात करूं तो यहां पे ये पोजीशन नंबर 1, 2, 3, 4 है, ये 5 है और ये 6 है। यहां से देखें तो ये पोजीशन हमारे पास बच्चों क्या है? अगर यहां से देखें तो ये पोजीशन नंबर 1 है, ये 2 है, 3, 4, 5, 6। तो ये 1 और 6 के दरमियान ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। और ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ये एमोलेज पैक्टिन का होता है। इसमें 2 रिंग्स मौजूद होती हैं, एक ब्रांच के अंदर मौजूद होती है, एक स्ट्रेट होती है, और इसके अंदर 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। वो क्यों? क्योंकि जो एक कार्बन नंबर 6 है उसके दरमियान बॉन्ड बन रहा है और एक कार्बन नंबर 1, तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा इसको 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहेंगे। और इसके अंदर जो ग्लूकोज मौजूद होती है वो अल्फा डी ग्लूकोज होती है। बच्चों बार बार कहूंगा, ये पॉलीमर्स ऑफ दी अल्फा डी ग्लूकोज है। स्टार्च को मैंने पढ़ाया और इसका मैंने इंट्रोडक्शन करवाया आपके पॉलीसैकेराइड्स क्या है, यानी जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये 9 से मोर मोनोसैकेराइड यूनिट देते हैं। ये एक नेचुरल पॉलीमर्स है, उसकी हमने एग्जाम्पल को देखा, उसके ऑकरेंस को देखा। इसके अंदर स्टार्च की जो 2 स्ट्रक्चर्स हैं, एमोलोज और एमोलोपैक्टिन्स, ये बहुत ज्यादा अहम है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से।